सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 घंटे तक भारत में रहे। उनके आने से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया और मेरे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स अक्सर ये बात कर रहे थे कि S-500 को लेकर बात होगी, Su-57 आएगा, पंसीर आएगा, Ru-37 जो है वो मिसाइल आएगी, ना जाने क्या क्या कुछ होगा। लेकिन जब हमने समझौते को देखा सर, तो डिफेंस को लेकर तो उसमें कुछ भी नहीं है। यानी कि जो हमारे कयास थे वो बिल्कुल फेल साबित हुए सर। क्या कारण है? क्या वाकई में रूस और भारत के बीच में कोई डिफेंस डील नहीं हुई? राजेश जी, आप निराश मत होइए। मैं आपको बता रहा हूँ, कई चीजें ऐसी होती है जो कि बताई जाती है, कई चीजें जो है बताई नहीं जाती है। जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और जैसे जो टैरिफ वॉर को मैं आजकल टैरिफ टेररिज्म जो चल रहा है दुनिया में, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो दहशत मचाई हुई है, उसकी वजह से हर देश जो है फूक फूक के कदम रखा है। और भारत की ये नीति बिल्कुल सही थी कि ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि डील नहीं हुई, या कई लोग जो है बोल रहे हैं कि जी इतना शोर मच रहा था कि जी पुतिन साहब आ रहे हैं, डील होगी, डिफेंस डील तो पक्का हो गई। ऐसा नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह उसकी ये है कि पहली बात तो भारत कोई भी चीज ऐसी नहीं करना चाहता था जो कि कैमरे में हो, जो कि लोगों को पता हो। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक आपको जैसे पता होगा, एक कैट्सा है, ठीक है, एक जो है फेडरल यूएसए ने एक एक्ट बनाया हुआ है जिसको कैट्सा कहते हैं। उसका है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। ओके। कोई भी अगर कंट्री अमेरिका के हित में काम नहीं कर रही है, या अमेरिका का जो एडवर्सरी है उसके साथ मिलकर कुछ काम कर रही है, तो वो ये कैट्सा लग जाता है। जैसे आपको याद हो, जब 2018 ये 2017 में इसको जो है पास किया गया था अमेरिकन उसमें पार्लियामेंट में। तो जब 2018 में टर्की ने भी जो है S-400 खरीदा, चाइना ने भी S-400 खरीदा और इंडिया ने भी S-400 खरीदा, तो अमेरिका ने जो है टर्की के ऊपर भी कैट्सा लगाया, चाइना के ऊपर भी कैट्सा लगाया, लेकिन इंडिया को वेवर दे दिया था। ठीक है, क्योंकि वो जो बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो बाइडेन साहब का भारत की तरफ झुकाव ज्यादा था, क्योंकि वो सोचते थे कि चाइना का अगर काउंटर करना है तो भारत को अपनी साइड रखना जरूरी है। तो इसी डर से अब जो इन्होंने क्या किया, नहीं तो आप ये देखिए जिस तरीके से पुतिन साहब का डेलीगेशन आया, तकरीबन 80 मेंबर्स थे, वीवीआईपी थे वो। उसमें जो है प्राइवेट कंपनीज के भी सीईओ थे, गवर्नमेंट के भी ऑफिसर्स थे। तकरीबन मेरा ख्याल उनकी पूरी कैबिनेट यहाँ पे थी, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे शिपिंग इंडस्ट्री का हो। ज्यादातर जो उनके कैबिनेट के लोग साथ आए थे। और उसमें खास तौर पर जो हमको, जो आपके प्रश्न से जिसका ताल्लुकात है, वो है डिफेंस मिनिस्टर का। और उस कंपनी, वो कंपनी जो कि Su-57 बनाती, उनके सीईओ साहब भी आए थे। ठीक है, तो अगर वो भी आए हैं, और पुतिन साहब के आने से पहले डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी और उनके डिफेंस मिनिस्टर की पूरा दिन बैठक चली है। तो अगर पूरे दिन बैठक चली है और जो उनके वेपन्स बनाते हैं और जो वेपन्स पुतिन साहब को एडवाइस करते हैं कि कौन से वेपन किस देश को देने, कितने में देखने हैं, उनके भी जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो अगर ये सब लोग आए हैं, तो मुझे ये लगता है कि इस चीज को, जो भी डील हुई है, इस डील को जो है अभी कैमरे के सामने या मीडिया के सामने नहीं रखा गया है, लेकिन डील जरूर हुई है। और आप देखेंगे महीने 2 महीने में चुपके से एक छोटी सी खबर आ जाएगी कि जो है भारत ने इतनी स्क्वाड्रन Su-57 की खरीद ली है, या इतनी स्क्वाड्रन जो है S-400 की खरीद ली। और ये मैं जो आपको कह रहा हूं, ये सिर्फ इस बेस पे कह रहा हूं कि उनके डिफेंस मिनिस्टर का आना और उनके साथ जो है उन कंपनीज के सीईओ का भी आना जो कि हथियार बनाते हैं, इससे साफ दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो डील हुई है। सिर्फ कैट्सा से बचने के लिए उसको जो है मीडिया में या उसको कैमरे के सामने नहीं रखा गया। राजेश जी, चलिए सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सिनेरियो सामने रखा है। आई होप ऐसा होगा और ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा।